अभी दोस्तों चलिए ये डायग्राम आप देख लीजिए। ये डायग्राम के अंदर जो मैंने एक्चुअल में डायग्राम बनाई थी, वो डायग्राम का भी मुझे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू निकालना था। उसके लिए मैंने डायग्राम यहाँ पे ली है। तो सबसे पहले डायग्राम अगर आपको एग्जाम के अंदर भी आती है तो पहले देख लो उसका फ्रंट व्यू कहाँ पे आता है और उसका साइड व्यू कहाँ पे आता है। अगर ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई एग्जाम के अंदर, कहाँ से देखना है और कौन सा व्यू निकालना है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ईजिली सॉल्व हो सकता है। तो यही सब चीज़ें आज मैं आपके लिए इसके अंदर शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ दोस्तों, इसे रफ कर लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं ये साइड से देखूंगा तो मुझे फ्रंट व्यू में क्या क्या दिखेगा दोस्तों, तो ये सब पार्ट मुझे पूरा फ्रंट व्यू में दिखेगा, बराबर है। और उसके बाद ये जो मेरा ऊपर में यहाँ पे लेके जाऊंगा, ये पूरा का पूरा पार्ट मुझे फ्रंट व्यू में दिखेगा, ठीक है। बट एज अ स्ट्रेट लाइन मुझे पूरा का पूरा पार्ट ऐसा वहाँ पे दिखेगा। और उसके बाद जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो ये इस तरह से मुझे फ्रंट व्यू के अंदर दिखाई देने शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं ये पार्ट की बात करूंगा दोस्तों, तो ये पार्ट अगर मुझे निकालना है तो फ्रंट व्यू के अंदर मुझे ये दिखेगा, ये पार्ट दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। तो फ्रंट व्यू बहुत ही शानदार सा फ्रंट व्यू आपको मिलेगा। तो जब भी आप फ्रंट व्यू निकाल रहे हो तो उसके लिए पहले एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ लेना कि वहाँ पे थर्ड एंगल मेथड निकाल लिए कि वहाँ पे फर्स्ट एंगल मेथड निकालनी है। तो अगर थर्ड में एंगल मेथड अगर आपको निकालनी है फ्रंट व्यू टॉप व्यू के लिए, अगर थर्ड एंगल मेथड से आपको निकालना है तो उसके लिए फ्रंट व्यू आपको डायरेक्टली नीचे आना चाहिए, उसके ऊपर टॉप व्यू आना चाहिए गाइस, और उसके बाद उसका पूरा प्रोजेक्शन लेके साइड व्यू यहाँ पे आएगा। तो यही सब चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूंगा और आपको पेंसिल की मदद से डायरेक्टली आपको फ्रंट व्यू निकाल के दिखाऊंगा। तो उसके बाद चलिए फिर मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट व्यू निकाल के। अभी यहाँ पे अगर मैं गाइस डायमेंशन की बात करूंगा तो जब भी मैं फ्रंट व्यू निकालूंगा तो उसका जो थिकनेस है, नीचे वाला जो बॉक्स निकालना पड़ेगा मुझे, वो यहाँ पे 50 मतलब 5 सेंटीमीटर निकालना पड़ेगा। इसका हाइट क्या है गाइस, आपके 40 सेंटीमीटर है। और इसका जो थिकनेस है, ये जो थिकनेस दिया हुआ है दोस्तों, ये थिकनेस आपको पता है कि 10 mm है। मतलब 10 mm मतलब कितना होता है गाइस, 1 सेंटीमीटर। तो इसके हिसाब से आपको इसको निकाल के लेना है। इसका हाइट फिर 50 आएगा। उसके बाद ये दिखेगा नहीं, ये साइड व्यू में दिखेगा, तो ये यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो जब भी मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ पे इसका हाइट मुझे 50 लेना पड़ेगा। और इसका जो पूरा का पूरा जो यहाँ से लेके पूरा डिस्टेंस है दोस्तों, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस मुझे 150 लेना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें इसके अंदर है। फिर उसके बाद ये स्लॉट की बारी आती है। जो स्लॉट यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये स्लॉट जब भी मैं यहाँ से देखूंगा तो ये स्लॉट मुझे डॉटेड में यहाँ से दिखाई देगा, बिकॉज वो मुझे दिखने वाला नहीं है। वो स्लॉट ये साइड से है तो मैं देखने वाला हूँ गाइज ये साइड से। इसकी तरह से उसका डायमेंशन भी उसके साथ मैच होने के बाद आप उसका फ्रंट व्यू निकाल सकते हैं। तो ये डायमेंशन बताना ज़रूरी था। तो अभी डायरेक्टली फ्रंट व्यू निकालने के लिए यहाँ पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। अगर मैं अभी साइड व्यू के बारे में अगर डिस्कस करूँगा दोस्तों, साइड व्यू मुझे यहाँ से निकालना है। तो यहाँ से मुझे देखना पड़ेगा, मतलब जब भी मैं यहाँ से देखूंगा, ये साइड से जब भी मैं देखूंगा दोस्तों, तो मुझे क्या क्या दिखाई देगा, तो इसके लिए मैं पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा आपके सामने। तो जब भी मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे ये पार्ट यहाँ पे विजिबल रहेगा दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट विजिबल रहेगा। उसके बाद ये पूरा पार्ट मुझे विजिबल रहेगा दोस्तों, और उसके बाद ये पार्ट मुझे विजिबल रहेगा खाली, और ये पार्ट विजिबल रहेगा बस। उसके बाद यहाँ का जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये इसके पीछे, मतलब जब भी मैं ये पार्ट का डिस्कशन करूँगा तो ये पार्ट जो है वो इसके पीछे छुप जाएगा। मतलब ये पार्ट मुझे डॉटेड से निकालना पड़ेगा कौन सा वहाँ पे स्लॉट है। तो इस तरह से आपको ये जो साइड व्यू है ये निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं बताता हूँ कि डायमेंशन इसके लिए कैसे आप ले सकते हो। अगर साइड व्यू के लिए डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन के लिए यहाँ पे 40 आएगा। यहाँ पे जो 40 दिया हुआ है वो 40 वहाँ पे आएगा। ये हाइट वहाँ पे मैटर करेगी, और ये जो मुझे यहाँ पे इसका डिस्टेंस दिया है गाइस 20, ये सब चीज़ें उसके अंदर मैटर करेगी। और इसका जो थिकनेस है दोस्तों, जो मेरा 10 mm था, 10 mm जो थिकनेस है, मतलब 1 सेंटीमीटर जो उसका थिकनेस है, वो थिकनेस आएगा उसके बाद। और ये जो स्लॉट मुझे दिख रहा है गाइस, ये स्लॉट डायरेक्टली यहाँ से डॉटेड लाइन से जो उसका हाइट है, मतलब 40, और इसका जो थिकनेस माइनस करेंगे तो 40 माइनस 10 मुझे 30। जो इसका जो डॉटेड वाला लाइन का जो हाइट है दोस्तों, वो मुझे लेना पड़ेगा डायरेक्टली यहाँ पे 30। तो ये बड़ा वाला 40, उसके बाद 30 के बाद ये डॉटेड लाइन ऐसा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो उसका साइड व्यू है वो बहुत ही शानदार सा साइड व्यू आप इसके अंदर निकाल सकते हो, ठीक है।
अभी अगर दोस्तों बात करेंगे टॉप व्यू से, मतलब ऊपर से अगर मैं इसके अंदर देखूंगा तो क्या क्या दिखेगा, उसको बोलते हैं टॉप व्यू, बरोबर है। फ्रंट व्यू मतलब जहाँ पे ये एरो दिया है ये फ्रंट व्यू हो जाएगा, जहाँ से मुझे साइड व्यू दिख रहा है या दिख रहा है साइड व्यू का एरो है तो मुझे वहाँ से साइड व्यू देखना पड़ेगा। और जो मेरा टॉप व्यू है मतलब ऊपर से देखने के बाद मुझे क्या दिखेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे टॉप व्यू अभी बनाने वाला हूँ। तो टॉप व्यू के लिए आपके ये डायमेंशन आप यहाँ पे देख लो। तो टॉप व्यू जब भी मैं बनाऊंगा, 2 मिनट रुको, मैं पहले स्केच पेन चेंज कर लेता हूँ। टॉप व्यू अगर मैं देखूंगा ऊपर से तो मुझे ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो दिखेगा, इसका खाली थिकनेस वहाँ पे आएगा, ये पूरा हाइट वहाँ पे नहीं आएगा, बिकॉज मैं ऊपर से देख रहा हूँ। दोस्तों इमेजिन करने की वहाँ पे कोशिश करो, जब तक आप इमेजिन नहीं करोगे, इमेजिनेशन इज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वेन एवर यू आर डूइंग द इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो इमेजिन करके देखो, ये अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो ये मुझे वहाँ पे दिखाई देगा। और उसके बाद ये जो मैं यहाँ पे लाइन बनाने वाला हूँ आपके सामने, ये भी टॉप व्यू के अंदर आएगा, बट ये मुझे सीधा दिखेगा टॉप व्यू से। समझ में आ रही है चीज़, ये मुझे सीधा टॉप व्यू से दिखेगा, मतलब ये टॉप व्यू के अंदर नहीं आएगा। तो उसके बाद टॉप व्यू के अंदर क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद अगर मैं टॉप व्यू की बात करूंगा तो उसके बाद टॉप व्यू के अंदर क्या आएगा, तो टॉप व्यू के अंदर ये वाला पार्ट और ये वाला देख लीजिए, यहाँ से ये वाला पार्ट मुझे टॉप व्यू में दिखेगा। और ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट मुझे डायरेक्टली ऐसा आने के बाद ये पूरा का पूरा डॉटेड में मुझे ऐसा दिखेगा। तो ये टॉप व्यू का जो इमेजिनेशन है, टॉप व्यू का जो आप ड्रॉ करोगे उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे मानी जाएगी। तो इस तरह से आप इसको टॉप व्यू में ड्रॉ कर सकते हो। तो अभी देखते हैं कि इसका डायमेंशन कैसे आएगा, टॉप व्यू में कौन से मेजरमेंट आपको लेने पड़ेंगे, तो यही नेक्स्ट डिस्कस करूँगा आपके सामने। तो चलिए मेजरमेंट शुरू करते हैं। तो अभी मैं टॉप व्यू देखूंगा तो मुझे 150 वाला मिलेगा। 150 mm मतलब गाइस 15 सेंटीमीटर। ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आपको प्रैक्टिस में आता है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ। तो 15 सेंटीमीटर मुझे जब भी मैं ऊपर से देखूंगा तो मुझे 15 सेंटीमीटर दिखेगा। उसके बाद इसका 50 और ये बचा हुआ 50, 3 पार्ट मुझे टॉप व्यू से वहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो उसके बाद इसका जो ये 20 है, इसका जो वहाँ पे आएगा 20 मतलब 2 सेंटीमीटर जब आएगा तो वो भी मुझे ऊपर से दिखेगा। देख लीजिए ये ऊपर से मुझे दिखेगा और इसका डायरेक्टली ये अटैचमेंट रहेगा इसके साथ में। तो ये लाइन मुझे एक ही लाइन ये पार्ट इसको यहाँ पे अटैच होता हुआ मुझे वहाँ पे दिखेगा, मतलब ये वहाँ पे डायरेक्टली अगर बोलने की बात है तो ये पार्ट वहाँ पे नहीं आएगा, डायरेक्टली ये पार्ट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड सामने आ जाएगा। तो उसके बाद टॉप व्यू के अंदर अगर मैं नीचे वाले पार्ट की बात करूँ, इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ दोस्तों। अगर नीचे वाले पार्ट की बात करूँ तो 40 डायमेंशन मुझे ऊपर से दिखेगा और 50 भी मुझे ऊपर से दिखेगा, बट इसका हाइट मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है। खाली 40 और 50 के बाद जो स्लॉट है, ये इसका जो थिकनेस है आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, इसका थिकनेस गाइस कितना है 1 सेंटीमीटर है। तो थिकनेस छोड़ के आपको यहाँ पे ऐसा डॉटेड लाइन लेना पड़ेगा, मतलब 50 माइनस एक साइड वाला 10 माइनस दूसरे साइड वाला 10, तो टोटल आपका जो बनेगा दोस्तों, एक साइड वाला 10 माइनस दूसरे साइड वाला 10, तो आपको मिलेगा 30। तो 30 गैप छोड़ने के बाद 10 इधर से छोड़ना पड़ेगा और 10 उधर से छोड़ने के बाद जो डॉटेड लाइन आएगा तो 10-10 का वहाँ पे डॉटेड लाइन वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको टॉप व्यू उसके अंदर ड्रॉ करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही है। अभी डायरेक्टली एक्चुअल में फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू कैसे निकाला है मैं अभी आपको दिखाता हूँ दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहाँ निकालना है। अगर मैं यहाँ पे मेथड जो है आपको ये थर्ड एंगल मेथड ड्रॉ करनी है तो इसके हिसाब से आपको जो फ्रंट व्यू फॉर थर्ड एंगल मेथड निकालनी है आपको गाइस, तो ये ध्यान में रखना है आपको। तो थर्ड एंगल मेथड से फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू कहाँ पे आएगा, तो यही डिस्कशन मैं पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको ऐसा निकाल के लेना है क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस निकालने के लिए जब भी आप थर्ड एंगल मेथड से निकालना है तो आपको फ्रंट व्यू नीचे निकालना है, उसका प्रोजेक्शन लेना है, उसके बाद टॉप व्यू निकालना है और यहाँ से 45 एंगल पे लाइन लेना, 45 डिग्री पे लाइन लेने को इसका पूरा का पूरा प्रोजेक्शन नीचे आना है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइड व्यू। तो प्रोजेक्शन लेना प्रीवियस वाले भी वीडियो में मैंने दिखाया था कि प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। प्रोजेक्शन
कैसे लिए जाते हैं, तो आपको वो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्शन का जो टेक्निक है वो पता ही रहेगा। तो इसके लिए मैं ज़्यादा डीप ना जाते हुए आज का सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली आपको क्रॉस निकालना है। एग्जाम के अंदर भी अगर पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है आपको कि उसके अंदर आपको क्या पूछा, आपको अगर टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू पूछा है और मेथड देखना है। अगर फर्स्ट एंगल मेथड पूछा है तो फर्स्ट एंगल के लिए अलग प्रोजेक्शन रहेगा। अगर आपको थर्ड एंगल का देखना है तो थर्ड एंगल का मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जब भी फ्यूचर में अगर वीडियो आएगा तो उसके अंदर मैं फर्स्ट एंगल का वहाँ पे आपको समझा दूंगा। तो डायरेक्टली इस वीडियो के अंदर क्या करना है, फ्रंट व्यू नीचे निकालना है जब भी मैं इसके बाद जो मैंने वीडियो डाले हैं उसके बाद आप उसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रंट व्यू नीचे निकालो, टॉप व्यू ऊपर निकालो, प्रोजेक्शन ले लो ऊपर, उसके बाद 45 पे लाइन निकालो और बस आपका हो गया यहाँ पे साइड व्यू। इस तरह से ये क्वेश्चन को आपको ड्रॉ करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं यहाँ पे मूव करता हूँ दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रंट व्यू कैसे निकाला है, ये पूरा का पूरा फ्रंट व्यू का डायग्राम मेरे पास यहाँ पे है। तो जब भी आप टॉप व्यू फ्रंट व्यू निकालो तो आपके पास जो 3D वाला डायग्राम था जो मैंने पार्ट 1 में आपको जो समझाया था डायग्राम, वो डायग्राम आपके सामने रखो। तो जब भी आप फ्रंट व्यू निकालोगे, टॉप व्यू निकालोगे और जब भी आप साइड व्यू निकालोगे तो उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ आपको 3D डायग्राम का यूज़ यहाँ पे हो जाएगा। तो 3D डायग्राम पहले निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने पार्ट 1, इस वीडियो का जो पार्ट 1 है उसके अंदर जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू के पहले जो वीडियो बनाया था दोस्तों 3D कैसे निकालते ये डायग्राम, ये 3D वाला डायग्राम मैंने वहाँ पे अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आई गेस 40 मिनट का वहाँ पे वीडियो है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो को मतलब आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो पहले वो वीडियो जाके देखो। उसका जो लिंक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, उसका जो लिंक है वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे पुट किया हुआ है। तो उसके बाद ही पार्ट, वो जो 2 वाला पार्ट है ये वाला, आप उसके बाद ही देखो, आई रिकमेंड यू। तो चलिए खैर नेक्स्ट स्टेप की तरफ यहाँ पे मूव करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब भी मैं मूव करूँगा दोस्तों, तो देख लीजिए फ्रंट व्यू के लिए मुझे सबसे पहले 50 यहाँ पे लेना पड़ेगा और यहाँ से 10 लेना पड़ेगा, ये साइड से 10 अंदर, तो ये साइड से 10 अंदर। इसका मतलब क्या है, जो बीच वाला पार्ट है ऑटोमेटिकली मेरा 30 आ जाएगा दोस्तों। मतलब 30 प्लस 10 8 साइड से प्लस 10 और साइड से, तो मुझे टोटल यहाँ पे 50 मिल जाएगा। ये समझ में आ रही है चीज़। तो उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अगर जाता हूँ तो ये जो मेरा हाइट है दोस्तों, यहाँ से ये जो मेरा हाइट है यहाँ से, ठीक है, तो ये हाइट मुझे वहाँ पे लेना पड़ेगा दोस्तों 50। तो ये हाइट वहाँ पे 50 ले लो। उसके बाद ये जो पूरा का पूरा जो उसके बाद जो पार्ट आने वाला है, जो ये पार्ट आपको वहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पार्ट को केयरफुली देखो, मैंने जहाँ पे अंडरलाइन किया है पार्ट को केयरफुली देखो। उसके बाद देख लो यहाँ पे 40 है और ये 10, तो 40 प्लस 10 मतलब ये टोटल पार्ट मेरा 50 का हो चुका है। समझ में आ रही है चीज़। तो ये 50 का पार्ट डायरेक्टली यहाँ पे आपको दिखा चुके हैं। मतलब ये 40 और ये बचा हुआ 10, तो मतलब टोटल मेरा हो गया ये 50। तो ये होने के बाद उसके बाद देख लो ऊपर क्या दिया हुआ है। अगर ये 10 माइनस करते 70 है दोस्तों, समझ में आ रही है। अगर ये 10 और ये 10 अगर मैं 70 में से माइनस कर दूंगा तो 70 माइनस 20 हो जाएगा तो 50। तो ये जो ऑटोमेटिक वाला जो पार्ट है डॉटेड लाइन के बीच वाला, तो ऑटोमेटिकली आपको वहाँ पे 50 मिलेगा और 10-10 उसके अंदर मिलाते जाओगे तो टोटल मुझे यहाँ पे 70 मिलेगा। बस यही उसके अंदर दिया है। और टोटल जो पार्ट है 150 है, मतलब 50 3 बार लेना, तो ऑटोमेटिकली 150 आपके सामने हाजिर है टोटल पूरा पार्ट। तो ये हो गया ईच एंड एवरी स्टेप अबाउट फ्रंट व्यू। ठीक है, तो फ्रंट व्यू आपको ड्रॉ करना अभी आना चाहिए। तो फ्रंट व्यू बहुत ही आसान है, तो अभी बताता हूँ मैं उसके लिए बात। टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करते, उसका पोजीशन कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए टॉप व्यू की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं दोस्तों। तो ये आ चुका है बहुत ही शानदार सा मेरे पास प्लेन, मतलब डायरेक्टली आपको टॉप व्यू। तो मैंने इसका डायमेंशन नहीं लिखा है, इसके लिए नहीं लिखा है कि बिकॉज आपको मैं समझा सकूँ कि टॉप व्यू कैसे निकालते हैं। तो जब भी आप वीडियो के स्टार्टिंग में अगर देखा रहेगा तो मैंने आपको 3D डायग्राम के अंदर ये सब जो डायमेंशन है वो समझाया है। तो मतलब जब भी मैं टॉप से देखूंगा तो ये जो पार्ट है गाइस टोटल, तो टोटल पार्ट मुझे 50 का दिखेगा, बराबर है। उसके बाद ये 10 छोड़ना पड़ेगा, ये 10 इधर से छोड़ दिया,
ये इधर से छोड़ दिया, मतलब ये जो बीच वाला पार्ट है दोस्तों, ये टोटल पार्ट मुझे 30 लेना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर मैं मानता हूँ तो इसका जो थिकनेस है, तो सब जो भी थिकनेस दिख रहा है वो थिकनेस आपको 10 लेना है। समझ में आ रही है चीज़? तो थिकनेस आपको 10 mm लेना है, मतलब 1 सेंटीमीटर आपको पूरा का पूरा थिकनेस वहाँ पे लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है चीज़? तो इसका जो लेंथ है वो 50 है, और इसका जो हाइट है दोस्तों, ये हाइट मुझे लेना है बहुत ही शानदार सा 40। सो 40/50 मतलब 4 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, मतलब 4/5 का जो ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आपको डॉटेड लाइन दिया हुआ है, ये डॉटेड लाइन आपको वहाँ पे समझ में आया रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही शानदार सा सेंटर लाइन है, मतलब सेंटर के हिसाब से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं सेंटर लाइन। ठीक है, अभी उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट है गैस, पूरा का पूरा ये जो ऊपर वाला पार्ट है, तो ये ऊपर वाले पार्ट के बारे में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट आपके सामने आ चुका है। तो ऊपर वाला पार्ट तो आपको पता ही है, उसका जो पूरा का पूरा जो मैं अगर थिकनेस की बात करूँगा दोस्तों, तो उसका पूरा का पूरा जो मतलब लेंथ है, नॉट अ थिकनेस, वो है 150, मतलब 50, यहाँ से 50, मतलब ये 50, ये बीच वाला 50 और ये साइड वाला 50 बराबर है। तो उसके बाद इसके अंदर एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीज़ है। ठीक है, तो आपको पता ही रहेगा क्या कंसेप्चुअल चीज़ है, तो मैं बताने की कोशिश आपके सामने करूँगा। मतलब ये कितना है दोस्तों, ये थिकनेस है आपके पास 10। समझ में आ रही है? थिकनेस है आपके पास 10, इधर से भी ये जो पूरा का पूरा थिकनेस है आपके पास 10 है। तो थिकनेस के बाद यहाँ से जब भी मैं ये पूरा का पूरा अगर बात करूँगा, ऑरेंज मार्कर को फोकस करो, ये पूरा का पूरा जो है वो मेरे पास 50 है। तो जब भी, समझ में आ रही है चीज़, तो जब भी दोस्तों देख लो अभी ये और एक बार, तो जब भी दोस्तों ये टोटल चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 70 है, बिकॉज इसके अंदर इसका जो थिकनेस है, देख लो, नज़र का खेल है, आपको समझ में आया रहेगा। अगर थिकनेस माइनस कर दूंगा तो ऊपर वाला 50 आ जाएगा, अगर थिकनेस उसके अंदर 10 ऐड करूँगा मैं, तो टोटल मुझे यहाँ पे 70 मिल चुका रहेगा। तो इस तरह से आप उसका जो टॉप व्यू है दोस्तों, वो टॉप व्यू निकाल सकते हो। तो आई होप आपका जो ये टॉप व्यू है आपको ये समझ में आया रहेगा। तो अभी मैं आपको साइड व्यू समझाता हूँ, इसका साइड व्यू दिखने में कैसे दिखेगा। तो चलिए साइड व्यू की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं। अभी चलो दोस्तों, मेरे पास है यहाँ पे बहुत ही शानदार सा साइड व्यू। तो साइड व्यू की अगर बात करेंगे, तो साइड व्यू का जो थिकनेस है गाइस वो 40 आने वाला है। उसका हाइट टोटल है, वो हाइट आपको 90 लेना है, मतलब 9 सेंटीमीटर लेना है। उसके बाद मतलब इनडायरेक्टली आपको 2 हाइट लेना, मतलब एक 90 वाला और एक 50 वाला, मतलब टोटल हो गया 140, मतलब 14 सेंटीमीटर और 140 mm। उसके बाद अगर मैं थिकनेस की बात करूँगा तो ये 40 तो लेना ही है। तो 40 लेने के बाद यही 40 देख लो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, और 40 के बाद इसके अंदर आपको 20 लेना है, ये साइड से जाना है। पहले तो आएगा 40, फिर आएगा 20, फिर आएगा 10, उसके बाद आएगा 10। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो आपका साइड व्यू है वो साइड व्यू आपको आना चाहिए। तो इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस तो इसके हिसाब से ही कैरी फॉरवर्ड सामने हो जाएगा, मतलब ये 50 है तो इसका भी हाइट 50 हो जाएगा, इसका भी 50, इसका भी 50, इसका भी 50। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है, तो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको तो पता ही है, इसका जो थिकनेस था ये 10 थिकनेस था मेरे पास 10। तो इसका जो टोटल नीचे से है तो ये कितना आ जाएगा गाइस। जब भी मैं साइड व्यू के बारे में बात करूँगा तो साइड व्यू कैसे आएगा मेरे भाई, तो साइड व्यू के बारे में अगर बात करूँगा तो इसका जो हाइट है वो हाइट मेरे पास आ जाएगा 40, और ये टोटल आएगा मेरा 30, मतलब 30 + 10 बराबर मेरे पास आएगा 40। तो इस तरह से आपका जो फ्रंट व्यू, साइड व्यू और जो टॉप व्यू है वो आप बहुत ही शानदार से निकाल सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखो, वीडियो नंबर जो पहला लिखाया था मैंने उसको पहला देखो, उसके बाद ये पूरा का पूरा वीडियो है, ये पूरा का पूरा वीडियो देखो, स्टेप बाय स्टेप देखो। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताओ, पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, मेरे जो ITI के स्टूडेंट हैं, और उसके बाद डाउट में जगह पे ही डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछना ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बाय गाइस, बाय बाय, सी यू। मिलते हैं ऐसा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके
जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बाय बाय गाइस, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।